कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। यह है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो इन दोनों केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के हुए हैं। बल्कि ओवैसी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी मुस्लिमों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहती है। लोकसभा में ओवैसी ने ज्ञानवापी का मसला उठाया। साथ ही उन्होंने दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को बिना नोटिस दिए गिराने का भी मुद्दा उठा दिया। लोकसभा में बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत के मुसलमानों से उनकी पहचान को छीना जा रहा है। ओवैसी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि रात के अंधेरे में आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। ओवैसी ने सरकार से पूछा कि आप क्या पैगाम देना चाहते हैं। इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिया। अब जो तमाशे हो रहे हैं उसे सब देख रहे हैं कि किस तरह से मस्जिदों को छीना जा रहा है। सर, रात के अंधेरे में अपील किए बगैर आप आरे लेकर रास्ता खोल देते हैं। क्या पैगाम दे रहे हैं सर? 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को बगैर को नोटिस दिए आपने डिमोलिश कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं। ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के मुसलमानों की हालत ऐसी हो गई है जैसे हिटलर के दौर में यहूदियों की हुआ करती थी। स्कूल में सबसे ड्रॉप आउट और स्कूल में सबसे कम एनरोलमेंट मुसलमानों में है। इस सरकार ने मुसलमानों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप को कम कर दिया है कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूं क्यों समझते हैं, बताता हूं आपको चंद मिनट में। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, SCs का नाम लिया गया, STs का नाम लिया गया, OBCs का नाम लिया गया। लफ्ज़ अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता और वो क्लास 6 और 8 को पहुंचे अब तक वो 10.76 को पहुंचता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है। ओवैसी ने और कई मुद्दों को भी उठाया और सीधे सीधे मोदी सरकार को घेरा, बल्कि आरोप भी लगा डाला कि देश के मुसलमानों पर केंद्र की मोदी सरकार में सिर्फ और सिर्फ अत्याचार हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।